बहुत महत्वपूर्ण है। आज अमित शाह आ रहे हैं। देखिए 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में महाकौशल की 4 सीटें, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है, पहले चरण का चुनाव होना है। सबसे पहला शुरुआती छिंदवाड़ा में ही होगा। ऐसे में एन पहले जब अमित शाह आ रहे हैं छिंदवाड़ा, रात नीति के मायने क्या है, क्योंकि रात्रि विश्राम यहां पर होने वाला है। जरा जल्दी से आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाना, ये एक तरह का बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना, उनके उत्साह में वृद्धि करना, साथ ही बूथ मैनेजमेंट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अमित शाह का छिंदवाड़ा प्रवास। छिंदवाड़ा की अहमियत का एक संदेश देना कि बीजेपी इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव में राजनीति का फायदा, हालांकि ये बात सही है, मिला था बीजेपी को, और ऐसे में छिंदवाड़ा क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंजिंग सीट मानी जा रही है, और इसीलिए अमित शाह छिंदवाड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम यानी कि यहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, चर्चा होगी, और छिंदवाड़ा के माहौल को लेकर एक तरह से रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव के समय भी बीजेपी छिंदवाड़ा को नहीं जीत सकी, यहाँ की एक भी विधानसभा में सेंध नहीं लगा सकी, और बीजेपी जानती है अभी नहीं तो कभी नहीं। और दूसरी बीजेपी की चिंता यह भी है कि हम यहाँ की एक भी विधानसभा सीट को नहीं जीत सके, इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोकसभा सीट को जीता जाए। अब जरा समझ लेते हैं शाह की राजनीति के मायने। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए, और उनके साथ है न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी जानती है कि छिंदवाड़ा एक चुनौती है, और इसीलिए यहां पर उसी तरह से स्ट्रेटजी और रणनीतियों को तैयार किया जा रहा है। आज अमित शाह का बड़ा रोड शो छिंदवाड़ा में, और उसके बाद रात्रि प्रवास, इस राजनीति के मायने क्या और क्या देख पा रहे हैं आप बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अबूझ पहेली की तरह है छिंदवाड़ा, और इसीलिए आप एक बार छोड़ दिया जाए तो बीजेपी वहां जीतने में सफल नहीं हुई, जिसको लेकर हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो नकुलनाथ वर्सेस हम करें बंटी साहू, लेकिन यदि देखा जाए तो कमलनाथ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने जा रहा सीधे तौर पर। और अमित शाह इससे पहले जब 2023 में वहां पहुंचे थे, उस दौरान हम भी लगातार बंसल न्यूज भी कवर कर रहा था, तो उसी समय इस बार पटकथा लिख दी गई थी कि 2024 को फतेह करना। लेकिन फतेह होगा कैसे? तो अब अंतिम दौर का चुनाव प्रचार है। 19 तारीख को चुनाव होना, प्रथम दौर के चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे, उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। और अमित शाह जब यहां आ रहे हैं तो जैसे रामनवमी का मौका है, राम भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और दूसरा बूथ की रणनीति, दोनों के माहिर है। और जब आज राजनीति पर काम चल रहा होगा, रणनीति, नई रणनीति का, तो जाहिर है कि हर बूथ पर मजबूती का कहीं ना कहीं कुछ नया देंगे अमित शाह। मेरे साथ शरद जी भी जुड़ रहे हैं। शरद जी, छिंदवाड़ा एक ऐसा अबूझ पहेली रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको लेकर आप भी गए, हम भी गए, लगातार चर्चा करते रहे। और आप देखिए कि चुनाव के ठीक पहले तमाम तरह की चर्चा आ रही है। एक तरफ छापा डल जाता है, उसको लेकर उसके अपने राजनीतिक मायने निकाले जा रहे। अमित शाह वहां पहुंच रहे। इत्तेफाकन कल भगवान की रामनवमी भी है। रामनवमी के दिन अयोध्या ना जाकर, उत्तर प्रदेश ना जाकर छिंदवाड़ा को चुनना, और छिंदवाड़ा में राजनीति की रणनीति तैयार करना, क्या ऐसा लग रहा है कि अभी भी बीजेपी ये मानकर चल रही है कि ये किला आसान नहीं है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा मनोज, और यही वजह है कि अमित शाह वहाँ हैं। और हम लोग इसके पहले भी जब बात कर रहे थे राजनीति शास्त्र, हमारा खास जो इलेक्शन प्रोग्राम है, तो उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि आखिर वो राजनीति में क्या तय होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कमलनाथ जी से छिटके हुए कांग्रेसी हैं, जो बीजेपी के साथ हैं, जैसे आपने सुना है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये जो भेदी हैं कमलनाथ जी के, क्या ये छिंदवाड़ा की जो किलेबंदी को ढहाने में कामयाब होंगे जो अब तक कमलनाथ जी की रही है? मुझे लगता है यहीं से वो सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र मिलेगा बीजेपी को, अगर मिलेगा, कि कैसे कमलनाथ जी को वहाँ पराजित करने का, नकुलनाथ जी को हराने का कोई मंत्र ढूंढा जा सकता है। क्या वाकई ढूंढा जा सकता है? क्योंकि कमलनाथ जी अब तक 97 के बाई इलेक्शन को छोड़कर अजेय रहे हैं, और वहाँ से कांग्रेस का ही परचम 77 तक में, जब जनता लहर थी पूरे देश में, तब भी वहाँ कांग्रेस का इतना स्ट्रांग होल्ड है वो। तो आसान नहीं है लड़ाई, और ये इमोशनल कार्ड और एग्रेसिव कार्ड की तरफ चली गई है। कमलनाथ न प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, न नकुलनाथ ले रहे हैं, न प्रियानाथ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा प्रिय छिंदवाड़ा, ये तो मेरे दिल में समाया है।
जैसे राम के हृदय में अयोध्या समाई थी। तो बड़ा दिलचस्प है समीकरण। मुझे लगता है कि सबसे कई बार नेगेटिव जो आप बात करते हैं, जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जब जब कांग्रेस ने नेगेटिव बातें कही है उसका लाभ मोदी को मिला, और वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही जैसे छापा पड़ना। हालांकि चुनाव आयोग का अपना काम है, हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, पर चुनाव के दौर में इस तरह की जब चीज़ें सामने आती, क्या आपको लग रहा है कि एक चिंता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? क्या ये लगता है कि एक नई रणनीति, जिस राजनीति की हम बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत अभी भी पड़ेगी? और अमित शाह जब आते हैं शरद जी, तो आप और हम जानते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे इनपुट होते हैं जिनको अंतिम रात में काम करना होता है। मुझे लगता है आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये सवाल पूछा गया था कि कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था अमित शाह जी ने। उन्होंने कहा अगर ये सवाल आपके माध्यम से, यानी पत्रकार महोदय जिन्होंने सवाल किया था उनके माध्यम से कमलनाथ जी ने पूछवाया है, तो उनको बता दें कि कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। अगर उन्होंने भी कुछ गड़बड़ किया है तो कार्रवाई उनके यहाँ भी होगी। पुलिस तो उनके यहाँ भी पहुंची है इलेक्शन के 3-4 दिन पहले, और मतलब ये संकेत पहले जो दे दिया था वो अब दिखाई दे रहा है। वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है एक जवाब भी है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते छिंदवाड़ा, तो अमित शाह का आना एक जवाब भी है कि ऐसा नहीं है कि हमने छिंदवाड़ा को छोड़ दिया है, छिंदवाड़ा की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है और छिंदवाड़ा में कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है। अमित शाह जी का आना ये बताता है। और कमलनाथ, नकुलनाथ एक रणनीति बनाकर चल रहे हैं, मीडिया से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। कोई भी लूज बात निकल गई तो उन्हें मालूम है बीजेपी गोल करने में कामयाब हो जाएगी। कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं कमलनाथ, कोई बात नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द नहीं, मोहन यादव जी के लिए एक शब्द नहीं, राम मंदिर पर एक शब्द नहीं, किसी भी सनातन पर एक शब्द नहीं। वो सिर्फ एक इमोशनल कार्ड लेके चल रहे हैं, जो अच्छी रणनीति है। 2019 से 2023 का चुनाव कितना अलग है छिंदवाड़ा? बहुत बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। 2019 का एक इलेक्शन ऐसा था कि कमलनाथ जी के मन में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि सरकार उनकी थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव था। उन्हें लग रहा था उसका फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा मिला भी होगा, निश्चित तौर पर मिला होगा। लेकिन इस बार न सरकार कांग्रेस की है, लहर मोदी की है, मोदी की गारंटी है, मोदी के परिवार की बात है। मोहन यादव जी, वीडी शर्मा जी, शिवराज जी पूर्व चीफ मिनिस्टर, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में एक ही घेराबंदी है कि मिशन छिंदवाड़ा, तो कमलनाथ जी के लिए आसान तो नहीं है। तो मोदी की परिवार की बात भी हो रही जया, और नाथ के परिवार के लोग मोदी के परिवार से मिल गए, तो जाहिर है कि चुनाव बहुत अलग दिखाई दे रहा है। और इसलिए अमित शाह रात की नीति बनाने, रात नीति में जो काम होगा वो नई रणनीति पर होगा। लेकिन रणनीति यदि अमित शाह बनाएंगे तो कमलनाथ भी एक अलग तरह के खिलाड़ी, खासकर छिंदवाड़ा को लेकर। कई बार चीजें जो दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। निश्चित तौर पर मनोज जी, और यही कारण है कि बीजेपी छिंदवाड़ा को बिल्कुल भी हल्के में लेने का प्रयास नहीं कर रही है। दूसरी तरफ कमलनाथ भी इस बार बीजेपी को हल्के में लेने के मूड में नहीं है, और वो हर मंच से दिखाई भी दे रहा है जिस तरह से वो बयान लगातार दे रहे हैं, जो इमोशनल अपील उनकी ओर से की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी। शरद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। महत्वपूर्ण बात एक बार फिर से आपको बता दें कि अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, यहाँ उनका रोड शो होगा और उसके बाद बाकी आगे के कार्यक्रम उनके रहेंगे।